वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई सेट। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की जो वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 29, 30, 31 और 32 हम साथ ही 29, 30, 31 और 32 इन चारों कार्यपत्रक को हल करेंगे। जो हमारा अध्याय नंबर है 6 उत्तक, जो हमारा छठा अध्याय है उत्तक, उसके 4 कार्यपत्रक है, चारों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला कार्यपत्रक 29 है जिसके अंदर पादप उत्तक। चलो सबसे पहला सवाल देखते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा होगी, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें तो कोशिका से क्या बनता है, उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है, अंग से क्या बनता है हमारा तंत्र, और तंत्र से किसका निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी अगर जो हमारा उत्तक है वो किस किस से मिलकर बना है, वो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, हमारा उत्तक कहलाता है। उत्तक, बहुत सारे उत्तक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग का। अंग से तंत्र और तंत्र से हमारा शरीर बनता है। यानी एक समान प्रकार की जो संरचनाएं होती है और कार्य करने की क्षमता वाली जो कोशिका होती है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है, वो उत्तक का निर्माण करती है। दूसरा है, उपस्थिति के आधार पर विभज्योतक को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमें बताना है कि उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा शिरस्थ विभज्योतक, दूसरा हो जाएगा पार्श्वीय विभज्योतक, तीसरा हो जाएगा अंतर्विष्ट विभज्योतक। यानी ये 3 प्रकार का होता है। अगला सवाल है, अंतर्विष्ट विभज्योतक पौधे के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा, ये उत्तक पूर्ण संधियों वाले स्थान पर पाया जाता है। यहाँ पर जिस स्थान पर पूर्ण संधियां होती है उस जगह पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, हमारा अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक पाया जाता है पौधे में। अगला है, पौधे में उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें बताना है। तो पौधों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। पहला है विभज्योतक, दूसरा है स्थायी उत्तक। तो विभज्योतक भी हमारा 3 प्रकार का होता है, जो अभी हमने देखा था, शिरस्थ, उसके बाद पार्श्वीय और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा अंतर्विष्ट उत्तक पाया जाता है। इसी प्रकार स्थायी उत्तक, ये हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पौधे के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्तक का क्या नाम है, तो वो हमारा हो जाएगा विभज्योत उत्तक। यानी पौधों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक तो हो गया हमारा विभज्योतक, एक हो गया हमारा स्थायी। यानी पौधे का वह भाग जो जल्दी से वृद्धि करता है उसके अंदर जो उत्तक पाया जाता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। अगला है हमारा कार्यपत्रक 30 है, जो भी ये हमारा जो छठा चैप्टर है उसी से रिलेटेड, यानी उत्तक से रिलेटेड है। साथ ही इसके अंदर हम सरल स्थायी उत्तक किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। नारियल पर पाए जाने वाले रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। यानी जो नारियल है उसका जो रेशा होता है उसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। यानी नारियल का जो रेशे वाला भाग होता है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। स्टोमेटा यानी रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है, यानी रंध्र क्या काम करता है। देखो, एक तो जो भी पानी, देखो पहला लिखा हुआ रंध्र प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय का कार्य करता है। यानी यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन को तो छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना। यहाँ पर देखो 2 चीजें हो रही। यानी क्या करेगा रंध्र, जैसे अपने शरीर में तो क्या होती है, त्वचा होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, अगर शरीर के अंदर ज्यादा पानी चला गया तो वो हमारे रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, त्वचा के द्वारा। लेकिन पौधों में क्या होता है, श्वसन किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र का मतलब छोटे छोटे से छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, जो क्या करेंगे, जिससे ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर मुक्त कर देते हैं। यानी जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह किसके आधार पर होता है, रंध्र के आधार पर होता है। अगला है, पेड़ के नीचे खड़ा होने पर आपको शीतलन का अनुभव क्यों होता है। कारण बताना है कि पेड़ की पत्तियों के द्वारा लगातार वाष्प उत्सर्जन, यानी पानी का क्या कर लेते हैं, छोड़ते रहते हैं, की क्रिया होती रहती है। वाष्प उत्सर्जन की इस घटना से पत्तियों में पानी की कमी होती है। जब यह पानी पत्ती की सतह पर आता है तो पानी वाष्पित हो जाता है, जिससे क्या होता है, शीतलन का अनुभव होता है। यानी जो पेड़ है उसके अंदर कौन सी क्रिया होती रहती है, वाष्प उत्सर्जन की। यानी जो पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगता है। जैसे वो पत्तियों पे आएगा तो उस पर क्या हो जाएगी, पत्तियों के ऊपर क्या होगी, पानी की बूंदें आ जाती है, जिसके कारण ही अगर हम पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हमें किसका अनुभव होता है, शीतलन का अनुभव होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला लिखा हुआ है
क्लोरेन कायमा है, ये क्या काम आता है, ये जलीय पौधों में गुहिकाएं, यानी हमें बताना है कि क्लोरेन कायमा क्या काम करता है, जलीय पौधों में गुहिकाएं में पाया जाता है। पेरेन कायमा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ये सहायक होता है। अगला है कि हमारा जो कोलेन कायमा है, ये क्या करता है, पौधे का लचीलापन, वो किसके कारण आता है, इस प्रकार का उत्तक पाया जाता है, यानी कोलेन कायमा के कारण ही पौधे के अंदर लचीलापन होता है। अगला है जाइलम उत्तक के संघटक कौन कौन से हैं, तो देखो इसके घटक हो गए जाइलम वाहिका, अगला वाहिका हो गई, एक जाइलम पेरेन कायमा हो गया, और जाइलम क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके भाग हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं कार्यपत्रक, वो है हमारा 31 नंबर। इसके अंदर हमें वही जो हमारा अध्याय नंबर 6 है उसके बारे में अध्याय करेंगे। इसके अंदर हम जटिल स्थायी उत्तक के बारे में देखेंगे। फ्लोएम उत्तक के मुख्य संघटक कौन कौन से होते हैं, तो देखो अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर चालनी नलिका होती है, दूसरा साथी कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है, और फ्लोएम रेसे होते हैं, यानी इसके अंदर 4 प्रकार के संघटक मिश्रित होते हैं। पहला हो गया हमारे चालनी नलिका, दूसरा हो गया साथी कोशिकाएं, तीसरा हो गया फ्लोएम पेरेनकाइमा, और अंतिम हो जाएगा हमारा फ्लोएम रेसे। संवहन उत्तक के प्रकार एवं कार्य बताइए। तो अगर हम इसकी बात करें तो संवहन उत्तक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। देखो पहला हो गया जाइलम, दूसरा क्या हो गया हमारा फ्लोएम हो गया। तो देखो अगर हम इनको आसानी से समझने का प्रयास करें तो जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम तो क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है, जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। जैसे ये क्या करेगा, जड़ें हैं जो क्या बनाती है, एक तो हमारा जल और किसका, खनिज लवणों का अवशोषण करती है, जो उनको क्या करती है, ये ऊपर की ओर धकेलने का काम करता है, यानी पौधे के हर एक भाग में जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम कौन सा उत्तक करता है, हमारा जाइलम उत्तक करता है। फ्लोएम उत्तक क्या करता है, ऊपर से नीचे की ओर कार्य करता है। इसका मतलब जो पत्तियां भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम उत्तक करता है। दूसरे की बात करें, इसके कार्य कौन कौन से हैं, जाइलम के कार्य, जाइलम जल तथा खनिज लवणों का केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में संवहन करने का कार्य करता है। अगर फ्लोएम उत्तक की बात करें तो ये क्या काम करता है, ये विभिन्न खाद्य पदार्थों का संवहन करता है और पादप के विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाने का कार्य करता है। चलो अगला है, निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान कीजिए। देखो सबसे पहले त्वचा है, ये एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एपिथेलियमी उत्तक हो जाएगा। अगर पृष्ठीय नलिका की बात करें, पृष्ठीय नहीं है, ये वक्रीय नलिका है, वक्रीय नलिका अस्तर, इसके अंदर सरल घनाकार उपकला उत्तक पाया जाता है। अगला है हमारे पौधे का वल्क, इसके अंदर कौन सा हुआ, मृदुतक उत्तक पाया जाता है। अगला है संवहन बंडल, इसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है, जटिल उत्तक पाया जाता है। अगला है हमारा अस्थि, इसके अंदर हमारा संयोजिक उत्तक पाया जाता है। अगले की बात करें, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये एक हमारा एक संयोजी उत्तक होता है, यानी रक्त में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। अगला है हमारा कार्यपत्रक 32, जिसके अंदर भी हम अध्याय नंबर 6 यानी उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर जंतु उत्तक के बारे में सीखेंगे। चलो पहला सवाल है हमारा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है ये हमारी किसका है, तंत्रिका कोशिका का चित्र है। देखो इसके अगर कार्य की बात करें तो देखो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक तो खाली स्थान होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिनेप्स के नाम से जाने जाता है, यानी 2 कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर जो केंद्र होता है वो क्या हो जाएगा, केंद्र हो गया। इनको हम डेंड्राइट या ध्रुमिका के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो जाएगी, इसकी ध्रुमिका हो गई। ये कोशिकाएं हो जाएगी जो संरचना है, साथ ही ये तंत्रिकाक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, और 2 कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। अगला है, उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो अगर हमारे शरीर में कोई भी चीज में गति हो रही है तो कौन सा उत्तक होता है, वो हमारा पेशीय उत्तक होता है, जिसके कारण ही हमारे शरीर के अंदर लंबाई और शरीर में वृद्धि का कारण होता है। पेशीय उत्तक कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो ये 3 प्रकार का होता है, रेखित पेशीय उत्तक, अरेखित पेशीय उत्तक और कार्डियक पेशीय उत्तक, यानी 3 प्रकार का उत्तक
पाया जाता है। अगला है छाल किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करती है, समझाइए। तो छाल की कोशिकाएं मृत होती है, यानी छाल के अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मृत। ये बिना किसी अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति का सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है, यानी इसकी जो भित्ति होती है दीवारों में कौन सा रसायन पाया जाता है, सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है, जो इन छालों को हवा पानी के लिए क्या करता है, अवैध बनाता है। कार्डियक यानी हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है। हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन का कार्य करती है, यानी जो हमारी हृदय पेशी होती है वो क्या कार्य करती है, प्रसार और संकुचन का कार्य करती है, जिससे क्या होता है, रक्त विनिमय होता रहता है, यानी रक्त का आदान प्रदान एक अंग से दूसरे अंग तक होता रहता है। अगला है आज का हमारा अंतिम सवाल है, निम्नलिखित के नाम बताइए। उत्तक जो मुंह के आंतरिक स्तर का निर्माण करता है, तो वो हमारा एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा, जो क्या करता है, जो मुंह के आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है, यानी वसा को ग्रहण करने का काम करता है, तो वसा में उत्तक होता है, यानी वसा के लिए वसा में उत्तक पाया जाता है। मस्तिष्क में स्थित उत्तक का नाम क्या है, तो वो हमारा तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो हमारा कक्षा 9 का विज्ञान का कार्यपत्रक 29, 30, 31 और 32 को हल किया है, जो हमारा छठा अध्याय है उत्तक, उसके बारे में था। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।